Hello students, today we will continue our chapter number 6 tissue. It's our first part. In the first chapter number 5th, there we are study related to cell. Okay, this is the second part. Okay, after the cell. ठीक है, सेल के बाद जो आएगा हमारा वो टिश्यू आता है. ओके स्टूडेंट, सेल क्या होता है? जो हमारी बॉडी वो एक सेल से बनी हुई है. किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. अब ये प्रोसेस कैसे चलता है वो देखते हैं स्टूडेंट्स. सेल से क्या बनता है? सेल से बनते हैं बहुत सारे. जब सेल एक साथ ग्रुप में होते हैं उनको बोलते हैं टिश्यू. क्या बोलते हैं? टिश्यू. सेल से हमारा क्या बना? टिश्यू. एंड टिश्यू से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन. एंड ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. एंड फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म. ये हमारा एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का जो जिसमें सेल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, टिश्यूज ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं. ओके, फर्स्ट जो चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था रिलेटेड टू सेल. सेल के अंदर क्या क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने स्टडी किया था. देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, वो हमारा सेकेंड स्टेप है. ये फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड टिश्यू. देखो ये पूरा ऐसे प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में. कैसे कैसे होता है वो देखो. सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है. उसके बाद जो एक ग्रुप ऑफ द सेल होता है उसको बोलते हैं टिश्यू. और टिश्यू क्या होते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. एंड एक मोर देन 2 ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. अब ऑर्गन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल नोज है. नोज एक ऑर्गन है. ठीक है. लंग्स है. लंग्स एक ऑर्गन है. ठीक है. किडनी है. किडनी एक ऑर्गन है. बट ये सिस्टम कैसे बनाते हैं? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ठीक है. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या क्या वर्क करता है? हमारा नोज वर्क करता है, हमारा विंड पाइप वर्क करती है, ब्रोंकाइल्स, उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए ना. ये क्या है? मोर देन 2 ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और वो ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, वो ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ओके, समझ में आया ये? मैं रिपीट करता हूँ. फर्स्ट हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है. सेकेंड टिश्यू. सेल ग्रुप ऑफ द सेल हो गया हमारा टिश्यू. टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म. क्लियर? ये तो स्टूडेंट्स थोड़ा एक बेसिक था. अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर टिश्यू. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग 2 टाइप्स के टिश्यू स्टडी करेंगे. कौन कौन से? एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. हम लोग प्लांट से रिलेटेड इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से टिश्यू होते हैं उनके अंदर, एंड एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं. ठीक है. इसको आप यहाँ पे टिश्यू कर लो. ठीक है. ओके, प्लांट टिश्यू में देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा आता है वो पेरिस्टमेटिक आता है. पेरिस्टमेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिस्टमेटिक हमारा जो ग्रोथ देने में. स्टूडेंट्स पहले मैं बता दूं आपको, बुक ओपन करके रखना, टॉपिक जो चल रहा हो उसको अच्छे से देखते रहना. ठीक है. फर्स्ट मेरिस्मेटिक है. मेरिस्मेटिक में क्या आता है स्टूडेंट्स? उसमें ये इसका वर्क होता है ग्रोथ का. किसका होता है? ग्रोथ का. ये प्रॉपरली जो प्लांट होते हैं उनको ग्रोथ देने का वर्क करते हैं. ओके, ये तो मेरिस्मेटिक हो गया, ग्रोथ देने वाला. ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. परमानेंट क्या होता है? परमानेंट होगा तो स्टूडेंट्स वो जैसे फॉर
आफ्टर 18 और 20 एज के बाद जैसे ह्यूमंस की जो हाइट है वो स्टॉप हो जाती है, एज इट इज़ जो हम ऐसे प्लांट होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसको भी आप माइंड में रखना। यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप है, ये ग्रोथ देने का वर्क करता है, और यहाँ पे क्या होती है ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कि ग्रोथ कंप्लीट होगी देन स्टॉप। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स जो मेरिस्मेटिक है उसको ये किसका क्या वर्क होता है, ग्रोथ का वर्क होता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट, ये क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, ग्रोथ प्रोवाइड करता है। अब इसके देखते हैं हम लोग वन बाय वन इसके जो पार्ट होते हैं वो देखते हैं। आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको अच्छे से देखना। फर्स्ट एपिकल, सेकेंड लेटरल एंड थर्ड इंटर क्लियर। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट्स होते हैं मेरिस्मेटिक के। फर्स्ट जो पार्ट है वो देखो स्टूडेंट्स, एपिक्लियल क्या होता है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट स्टीम एंड रूट। ये जो बुक में दिया हुआ है ये कंफर्म जरूरी नहीं होता, ये हमेशा यहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, ये यहीं पर प्रेजेंट होता है, ये कंफर्म नहीं है, बट ये इसमें वो जो लास्ट पॉइंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लीव का जो लास्ट पॉइंट है या स्टीम का लास्ट पॉइंट है, जैसे ये स्टीम है। ठीक है, तो स्टीम का लास्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऊपर वाला ये होगा, यहीं तो ग्रोथ स्टार्ट होती है, ग्रोथ यहाँ से थोड़ी होगी। ठीक है, ग्रोथ हाइट जो बढ़ेगी वो यहीं से तो बढ़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो उसको कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉप पर प्रेजेंट होता है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टीम हो या लीव हो। क्लियर। सो एपिकल का क्या वर्क होता है, ये भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन टॉप ऑफ द स्टीम, रूट और लीव्स, और ये ग्रोथ देता है। ठीक है, सेकंड देखो लेटरल, लेटरल में देखो स्टूडेंट, इट हेल्प टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टीम एंड रूट इन द प्लांट विड्थ। एक इसमें आपकी जो बुक में है स्टूडेंट वो एक वर्ड है गिर्थ। ठीक है, गिर्थ यहाँ पे स्टूडेंट्स विड्थ को ही बोला गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो स्टीम है उसकी विड्थ को, मोटाई को बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन करता है, लेटरल। कौन, लेटरल क्या करता है, इसकी विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। और यहाँ पे आप विड्थ की जगह आप वर्ड यूज करोगे गिर्थ। क्लियर, बिकॉज साइंस में क्या होता है, कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं वही हमें यूज करने हैं। ओके, नॉर्मली विड्थ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है कि कुछ साइंस के वर्ड यूज करोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, लेटरल हो गया हमारा। जो हमारा थर्ड हमारा पॉइंट होता है इंटरक्लियर। इंटरक्लियर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखो, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। अब देखो ये कहां प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बंबू देखा होगा स्टूडेंट्स, बंबू में क्या होता है स्टूडेंट्स, बीच में क्या होता है, ऐसे आपको गांठ टाइप का कुछ दिखाई देता होगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं, जो गांठ टाइप होती है उसको बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, अब ये ये नोड्स क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे इस वाले पोर्शन को हाइट बढ़ाने में। ठीक है, तो ये किसका वर्क होता है, इंटरक्लेरी टिश्यू का वर्क होता है, जो क्या करता है, वन नोड टू अनदर नोड, जो यहाँ पे ऊपर एक नोड और होगा। ठीक है, इन दोनों नोड्स के बीच में जो हाइट बढ़ाने का वर्क करता है वो इंटरक्लेरी टिश्यू वर्क करता है। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेस पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ
नोड्स, जो नोड का जो बेस है वहाँ ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारा मेरिस्मेटिक क्लियर होता है यहाँ तक। इसके 3 पॉइंट्स से एपिक्लियर, लेटरल, इंटरक्लेरी। ओके, नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू में हम लोग मूव करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया मेरिस्मेटिक, एक हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं क्लियरली कि यहाँ तक क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ हो गई, देन उसके बाद ये स्टॉप कर देते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप्स के हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये क्या होते हैं, 1 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 1 टाइप्स के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स हमारा 2 टाइप्स के सेल टिश्यू जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है, वह एक ही टाइप के टिश्यूज थोड़ी है ना। तो सिंपल में कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। सिंपल टिश्यू हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, इसके अंदर मोर देन 2 टाइप्स के सेल होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? मोर देन 2 टाइप्स के। क्या होते हैं प्रेजेंट? सेल प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कितने कैसे प्रेजेंट होते हैं? 1 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के भी टाइप्स हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल के देखो, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड प्रोटेक्टिव। ये हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, इसके टाइप्स हो गए पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड प्रोटेक्टिव। फर्स्ट देखते हैं पेरेन्काइमा क्या होता है। पेरेन्काइमा स्टूडेंट्स ये मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। पेरेन्काइमा क्या वर्क है? मैकेनिकल सपोर्ट, जो प्लांट होता है उसका स्टीम स्ट्रॉन्ग करना एंड उसको मैकेनिकल सपोर्ट उसको देना, ये कौन करता है? पेरेन्काइमा करता है कि वो यहाँ से इधर से उधर मूव ना हो या गिरे नहीं। ठीक है, तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? पेरेन्काइमा। एंड पेरेन्काइमा में क्या होता है? फूड स्टोरेज। इसके यूजेस बता देता हूँ फिर से। फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्ट एंड सेकंड क्या हो गया हमारा? फूड स्टोरेज। ठीक है, ये तो इसका वर्क हो गया। सेल थिकनेस एट द कॉर्नर एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी जो सेल की थिकनेस है वो कॉर्नर से क्या होती है? थोड़ी कम होती है, और इसका इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और ये क्या है? एक लिविंग सेल है। कौन सा सेल है? लिविंग सेल है। डेड सेल भी होते हैं। एंड फर्स्ट जो सेल जो फाइंड आउट हुआ था वो डेड सेल ही फाइंड आउट हुआ था प्लांट के बर्क से। ठीक है, तो पेरेन्काइमा हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है स्टूडेंट, वो देखते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट। सर ये क्या बात हुई? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और ये भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। हाँ, इन दोनों का क्या होता है? सिमिलर वर्क होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। बट एक इसमें थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। एक वर्क और क्या है इसका डिफरेंट, और दोनों में डिफरेंट क्या है? इसमें फूड स्टोरेज था पेरेन्काइमा में, एंड कोलेनकाइमा में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? नॉर्मली देखा होगा एक प्लांट होता है, उसका जो ट्री प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेस होती है, नॉर्मली हम लोग उसको थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता जैसे ये ब्रांच है, थोड़ा सा बैंड किया देन ब्रेक डाउन, ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा उसको कर्व कर सकते हैं, बट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? वो
ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा देता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये फूड स्टोरेज करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और एक सिमिलर वर्क क्या होगा? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, देन नेक्स्ट स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड हार्डनेस। ये क्या करता है स्केलेनकाइमा? जो प्लांट, जो ट्री होते हैं उनको क्या करते हैं? उनको हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? हार्डनेस, जिसकी वजह से इजीली, जैसे देखा होगा नॉर्मली स्टूडेंट्स, जो ट्री होता है उसकी जो आउटलेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, वो क्या करता है? वो कितना बाहर से कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो प्रोवाइड करवाता है स्केलेनकाइमा, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा ना स्टूडेंट्स, मतलब सर ये क्या पोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, प्रोटेक्टिव, ये क्या सर समझ में नहीं आ रहा होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज़ें बेसिकली बहुत कम सुनी हुई होगी। आप इसको अच्छे से जब वीडियोस 1 to 3 टाइम्स देखोगे एंड देन बुक से स्टडी करोगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा। आप फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप नेक्स्ट क्लास में भी, आपके ये जो 10th क्लास में भी जब आओगे तो वहीं पर भी ये सब मिलेगा आपको। ओके, स्केलेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव स्टूडेंट्स क्या होता है? ये एक वैक्सीन लेयर होती है। क्या होती है? वैक्सीन लेयर होती है। जैसे एज ए लेमिनेशन होता है ना, एज इट इज़ इसका वर्क वैसे ही होता है। जो पूरा प्लांट होता है उस पर ये जो उसके सेल होते हैं उन पर क्या करता है? ये लेमिनेशन का वर्क करता है, ठीक है। उनको एक वैक्सीन लेयर होती है, जैसे उसको क्या करता है? कवर करके रखता है। इसका प्रोटेक्टिव कैसे बोला सर? इसको प्रोटेक्टिव इसलिए बोला है कि ये क्या करता है? जो बाहर से जो बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ठीक है, अदर जो पैथोजन होते हैं उनको ये उनसे ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। ओके स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के हम 2 टाइप्स, कॉम्प्लेक्स और आगे भी जो एनिमल्स रिलेटेड आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।